आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण द्वारा वैदिक पद की व्याख्या। आज उसी के आगे हम 36वें श्लोक से श्रवण करेंगे। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनमयम अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाहम समुद्रवत। ये कल ने भी हमने पढ़ा था कि वेदों की दिव्य ध्वनि को समझ पाना अत्यंत कठिन है, और यह प्राण और वह प्राण इंद्रियों तथा मन के भीतर विभिन्न स्तरों में प्रकट होती है। ये वैदिक ध्वनि समुद्र के समान असीम, अगाध तथा अथाह है। इनको दिव्य ध्वनि को समझ पाना अत्यंत कठिन है, और वो प्राण इंद्रियों तथा मन के भीतर विभिन्न स्तरों में प्रकट होती है। और वैदिक ध्वनि समुद्र के समान असीम, अगाध तथा अथाह। तात्पर्य वैदिक ज्ञान के अनुसार वैदिक ध्वनि 4 चरणों में विभक्त है। वैदिक ध्वनि को 4 चरणों में बांटा गया है, क्योंकि वेदों की दिव्य ध्वनि को समझ पाना अत्यंत कठिन है, और वह प्राण कल हम श्रवण करते कि वेदों की दिव्य ध्वनि को समझ पाना अत्यंत कठिन है, और वह प्राण इंद्रियों तथा मन के भीतर विभिन्न स्तरों में प्रकट होती है। ये वैदिक ध्वनि समुद्र के समान असीम, अगाध तथा था। वैदिक ज्ञान के अनुसार वैदिक ध्वनि 4 चरणों में विभक्त है, जिससे सर्वाधिक बुद्धिमान ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। इसका कारण यह है कि इसके 3 विभाग जीव के भीतर स्थित रहते हैं। वैदिक ध्वनि के जो 4 चरणों में से 3 विभाग जीव के भीतर स्थित है, केवल चौथा विभाग ही वाणी के रूप में बाह्यतः प्रकट होता है। यहाँ तक कि ये वैदिक ध्वनि की चौथी अवस्था जो कि वैखरी कहलाती है, सामान्य मनुष्य की समझ में नहीं आती। जो चौथी अवस्था है भी समझ में नहीं आती। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर की व्याख्या है कि ये विभाग निम्नवत है। ये 4 विभाग हैं। वैदिक ध्वनि की प्राण अवस्था जो परा कहलाती है, और वह आधार चक्र में स्थित है। मानसिक अवस्था पश्यंती कहलाती है, वह नाभि प्रदेश में मणिपुर में मणिचक्र में स्थित है। बौद्धिक अवस्था जो मध्यमा कहलाती है, हृदय प्रदेश में अनाचक्र में स्थित है, अनाहत चक्र। और अंत में वैदिक ध्वनि की व्यक्त इंद्रिय अवस्था के लिए वैखरी कहलाती है। प्राण अवस्था परा कहलाती है और आधार चक्र में स्थित है। मानसिक अवस्था पश्यंती कहलाती है, नाभि प्रदेश में स्थित है। बौद्धिक अवस्था मध्यमा कहलाती है, हृदय प्रदेश में स्थित है और अनाहत चक्र में स्थित है। और अंत में वैदिक ध्वनि की व्यक्त इंद्रिय अवस्था वैखरी कहलाती है। ऐसी वैदिक ध्वनि अनंत पार है, क्योंकि ब्रह्मांड के भीतर तथा उसके परे की सारी प्राण शक्ति को जान लेती है, और इस तरह देश या काल से विभाजित नहीं होती। ऐसी वैदिक ध्वनि अनंत पार है, क्योंकि ब्रह्मांड के भीतर तथा उसके परे की सारी प्राण शक्ति को जान लेती है, और इस तरह देश या काल से विभाजित नहीं होती। वस्तुतः वैदिक ध्वनि इतनी सूक्ष्म, अथाह तथा अगाध है कि स्वयं भगवान तथा उनके शक्ति प्रदत्त अनुयायी जैसे व्यासदेव तथा नारद ही उसके वास्तविक रूप का अर्थ को समझ पाते। सामान्य जन के वश की बात नहीं कि वैदिक ध्वनि की गूढ़ता तथा सूक्ष्मता को जान सके, किंतु यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना को ग्रहण कर लेता है, वह तुरंत ही समस्त वैदिक ज्ञान के निष्कर्ष अर्थात वैदिक ज्ञान के मूल स्रोत भगवान कृष्ण को जान लेता है।
मूर्ख जन अपने प्राण, इंद्रियां तथा मन को इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, फलतः भगवान की महत्ता को नहीं समझ पाते। अंततोगत्वा वैदिक ध्वनि का सार भगवान नाम ही है, जो स्वयं भगवान से भिन्न नहीं है। क्योंकि भगवान असीम है, इसलिए उनका नाम भी समान रूप से असीम है। भगवान की प्रत्यक्ष कृपा के बिना भगवान की दिव्य महिमा को कोई नहीं समझ सकता। निरपराध भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का कीर्तन करने से मनुष्य वैदिक ध्वनि के रहस्यों के भीतर प्रवेश पा जाता है, अन्यथा वेदों का ज्ञान दुर्विग्राहम अर्थात अथा बना रहेगा। आगे है, ये सब वैदिक ध्वनि के बारे में लिखा है, क्योंकि भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि वेदों की दिव्य ध्वनि को समझ पाना अत्यंत कठिन है और वह प्राण, इंद्रियों तथा मन के भीतर विभिन्न स्तर पर प्रकट है। ये वैदिक ध्वनि समुद्र के समान असीम, अगाध तथा था। आगे 37 श्लोक में, मया उपब्रह्मितं भुम्ना ब्रह्मणा अनंत शक्तिना भूतेषु घोषरूपेण विशेषु उरण इव लक्ष्यते। मैं सारे जीवों के भीतर असीम, अपरिवर्तनीय तथा सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में निवास करते हुए सारे जीवों के भीतर ओंकार के रूप में वैदिक ध्वनि सुस्थापित करता हूँ। मैं सारे जीवों के भीतर असीम, अपरिवर्तनीय तथा सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में निवास करते हुए सारे जीवों के भीतर ओंकार के रूप में वैदिक ध्वनि सुस्थापित करता हूँ। वह उसी तरह सूक्ष्म अनुभव की जाती है जिस तरह कमल नाम का एक तंतु। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं सारे जीवों के भीतर अपरिवर्तनीय तथा सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में निवास करते हुए सारे जीवों के भीतर ओंकार के रूप में वैदिक ध्वनि सुस्थापित करता हूँ। वह उसी तरह सूक्ष्म अनुभव की जाती है जिस तरह की कमल नाम का एक तंतु। तात्पर्य, भगवान स्वयं प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर निवास करते हैं और श्लोक से हम जान सकते हैं कि समस्त वैदिक ज्ञान का बीज भी सारे जीवों के भीतर है। इस तरह से वैदिक ज्ञान का उद्बोधन तथा उसे ईश्वर के साथ अपने संबंध का जागृत होना हर एक के लिए स्वाभाविक तथा आवश्यक है। सारी सिद्धि जीव के हृदय के भीतर पाई जाती है। जैसे ही भगवत नाम का कीर्तन करने से हृदय शुद्ध हो जाता है, वैसे ही सिद्धि अर्थात कृष्ण भावना मन का तुरंत उदय हो जाता है। 38वां श्लोक है, यथा ऊर्णनाभिहृदयात् ऊर्णाम उत्पत्ते मुखात् आकाशात् घोषवान् प्राणो मनसा स्पर्श रूपिणा छंदोमया मृतमया सहस्र पदवीं छंदोमया मृतमया सहस्र पदवीं प्रभु ओंकारात् छंदोमया मृतमया सहस्र पदवीं प्रभु ओंकारात् व्यंजित स्पर्श स्वरोष्म अंतस्थ भूषिताम विचित्र भाषा वितताम विचित्र भाषा वितताम
छंदोभी चतुत्तरे अनंत पाराम रहितम सजति आक्षिप्यते स्वयं। जिस पर मकड़ी अपने हृदय से अपना जाला निकालकर मुख मार्ग से बाहर उगलती है, उसी तरह भगवान की गूंजती आदि प्राणवायु के रूप में, उसी तरह भगवान जो है गूंजती हुई आदि प्राणवायु के रूप में अपने को प्रकट करते हैं। इस प्राणवायु में सारे पवित्र वैदिक छंद तथा देवी आनंद भरे रहते हैं। इस तरह प्रभु अपने हृदय के आकाश से अपने मन के द्वारा महान तथा असीम वैदिक ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, जो स्पर्श जैसी नाना प्रकार की ध्वनियों को जन्म देते हैं। यह वैदिक ध्वनि हजारों दिशाओं में फूटती और ओंकार वर्ण से विस्तृत विभिन्न अक्षरों से अलंकृत होती है, जैसे व्यंजन, स्वर, उष्म तथा अनंत। तत्पश्चात अनेक मौखिक भेदों से वेद का विस्तार होता है और विभिन्न छंदों में अभिव्यक्ति होती है, जिनमें प्रत्येक छंद पिछले वाले से 4 वर्ण अधिक होता है। अंत में भगवान वैदिक ध्वनि अपने के स्वरूप को अपने भीतर समेट लेते हैं। तात्पर्य श्रीधर स्वामी ने इन 3 श्लोकों की विशद पारिभाषिक व्याख्या की है, जिसको समझने के लिए संस्कृत भाषा का विस्तृत ज्ञान अपेक्षित है। तो मूल बात यह कि दिव्य ज्ञान की अभिव्यक्ति वैदिक ध्वनि द्वारा होती है, जो स्वयं परम सत्य भगवान का स्वरूप है। वैदिक ध्वनि परम सत्य भगवान का स्वरूप है। वैदिक ध्वनि भगवान से निकलती है और उनको समझाने तथा उनका गुणानुवाद करने के लिए ध्वनित की जाती है। समस्त वैदिक ध्वनि का सार भागवत गीता में निहित, जिसमें भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद। सारा वैदिक ज्ञान हमें शिक्षा देने के निमित्त है कि हम ईश्वर को जाने और उन्हें प्रेम करें। जो व्यक्ति सदैव कृष्ण चिंतन करता है और जो उनका भक्त बनता है, और जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनको नमस्कार करता है तथा उनके पवित्र नाम का कीर्तन करता पूजता है, वो निश्चित रूप से उस सबकी पूरी जानकारी पा लेता है, जिसको वेद शब्द से इंगित किया गया। गायत्री उष्णिक अनुष्टप च बृहति पंक्ति एव च त्रिष्टुप जगति अति छंद ही अत्यष्टि अति जगत विराट। वैदिक छंद हैं गायत्री, उष्णिक, अनुशब्द, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति छंद, अत्यष्टि, अति जगति तथा अति विराट। ये वैदिक छंद है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। वैदिक छंद है गायत्री, उष्णिक, अनुशब्द, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति छंद, अत्यष्टि, अति जगति तथा अति विराट। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, उष्णिक में 28 तथा अनुशब्द में 32 इत्यादि। इस तरह हर छंद में पिछले की अपेक्षा 4 अक्षर अधिक होते हैं। वैदिक ध्वनि जो बृहति कहलाती, अतः सामान्य जीवों को इस विषय की सारी पारिभाषिक बातें समझना संभव नहीं। इसी तरीके की समझना केवल इसमें से कि भगवान गूंजती हुई आदि प्राणवायु के रूप में अपने को प्रकट करते हैं जीव में, और इस प्राणवायु में सारे पवित्र वैदिक छंद तथा दिव्य आनंद भरे रहते हैं। इस तरह प्रभु अपने हृदय के आकाश से अपने मन के द्वारा महान तथा असीम वैदिक ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, जो स्पर्श जैसी नाना प्रकार की ध्वनि का जन्म देते हैं।
किम विद्यते किम आचष्टे किम अनुद्य विकल्पयेत् इति यस्य हृदयं लोके नान्यमतवेद कश्चन। सारे जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वैदिक ज्ञान के गुह्य प्रयोजन को नहीं समझता। सारे जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वैदिक ज्ञान के गुह्य प्रयोजन को नहीं समझता। भगवान बोल रहे हैं, अतः लोग यह नहीं जानते कि कर्म कांड के अनुष्ठानिक आदेशों में वेद किस बात की संस्तुति कर रहे हैं अथवा उपासना कांड में प्राप्ति पूजा के स्त्रोतों में से कौन सी वस्तु सूचित होती है अथवा वेदों के ज्ञान कांड में विभिन्न संकल्पनाओं के माध्यम से किसकी विशद व्याख्या की गई। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं। चूंकि भगवान ही वेदिक ज्ञान के उद्गम पालक तथा चरम लक्ष्य हैं, अतः वे वेदविद। तथाकथित दार्शनिक चाहे वैदिक पंडित हो या सामान्य जन अपना सांप्रदायिक मत दे सकते हैं, किंतु वेदों के गुप्त उद्देश्य को स्वयं भगवान ही जानते हैं। वे ही सारे जीवों को एकमात्र आश्रय तथा प्रेय हैं। उन्होंने भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहा गया, यद्यं विभूतिं सत्त्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तत् एव गच्छतं मम तेजोसंभवम्। तुम जान लो कि सारी सुंदर भव्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। सारी सुंदर अद्वितीय तथा शक्तिशाली अभिव्यक्तियां भगवान के निजी ऐश्वर्य के तुच्छ दर्शन। भले ही सामान्य जन धर्म को लेकर परस्पर लड़े झगड़े, किंतु वास्तविक उद्देश्य तो एक एक कृष्ण भावनामृत या भगवत प्रेम। सारे वैदिक शास्त्र कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाली प्रारंभिक अवस्था, जिनमें मनुष्य भगवान के भक्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए। भगवान की शुद्ध भक्ति इस जगत में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और वे कभी ऐसी बात नहीं करते जिसका अधिकार उन्हें भगवान से प्राप्त न हो। चूंकि भगवान के शब्दों को दोहराते हैं, इसलिए उन्हें भी वेदविद माना जाता है। माम विद्यते अभिधत्ते माम विकल्पे अपोहयते। माम विद्यते अभिधत्ते माम विकल्प अपोहते त्वाम एतावान सर्वेदार्थ शब्द आस्थाएं माम विदाम माया मात्र अनुद्यन्ते प्रतिषिद्धे प्रसिद्धति। मैं वेदों के द्वारा आदिष्ट अनुष्ठान शांतिक यज्ञ हूँ और मैं ही उपास्य देव हूँ। मैं ही विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों द्वारा प्रस्तुत किया जाता और दार्शनिक विश्लेषण द्वारा निषेध किया जाने वाला मैं भी। इस तरह दिव्य ध्वनि मुझे समस्त वैदिक ज्ञान के अनिवार्य अर्थ के रूप में स्थापित करती है। सारे वेद समस्त भौतिक द्वैत का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हैं, मेरी मोक्ष शक्ति मानकर अंत में इस द्वैत का पूर्णतः निषेध करते हैं और अपने आप को तुष्ट करते हैं।
तात्पर्य पिछले श्लोक में भगवान ने घोषित कर चुके हैं कि एकमात्र वे ही वेदों के परम आशय को जानते हैं, और अब ये प्रकट करते हैं कि वे ही समस्त वैदिक ज्ञान के अंतिम आधार एवं आशय है। वेदों के कर्मकांड अनुवाद में स्वर्ग जाने के लिए अनुष्ठानिक यज्ञों की संस्तुति हुई, ऐसे यज्ञ साक्षात भगवान ही है। इस तरह वेदों के उपासना कांड में विभिन्न देवताओं की पूजा का विषय बतलाया गया है। और ये देव भगवान के अंश होने के कारण से भिन्न नहीं। वेदों के ज्ञान कांड में विश्लेषण की विविध दार्शनिक विधियों का मंडन तथा खंडन मिलता है। ऐसा ज्ञान जो भगवान की शक्ति का विश्लेषण करता है, भगवान से भिन्न नहीं। अंततः भगवान कृष्ण ही सर्वस्व है, क्योंकि वह हर वस्तु की विविध शक्तियों का अंश है। यद्यपि वैदिक वाक्य में द्वैत में लीन लोगों को अनेक प्रकार के इच्छित भौतिक फल प्रदान करते हुए उन्हें वैदिक जीवन शैली को अपनाने के लिए मोहित करता है। यद्यपि वैदिक वाक्य में लीन लोगों को अनेक प्रकार के इच्छित भौतिक प्रदान करते हुए उन्हें वैदिक जीवन शैली अपनाने के मोहित करता है। वैदिक वाक्य में द्वैत में लीन लोगों को अनेक प्रकार के इच्छित भौतिक फल प्रदान करते हुए उन्हें वैदिक जीवन शैली में अपनाते मोहित करता है, किंतु सारे वेद अंत में समस्त द्वैत का निषेध करते हुए मनुष्य को ईश भावनामृत की अवस्था तक ले जाते हैं, जहां पर कोई भी वस्तु भगवान से भिन्न नहीं रह जाती। वैदिक वाक्य में ऐसे अनेक आदेश हैं जिनमें कहा गया है कि जीवन की एक विशेष अवस्था में मनुष्य कर्म कांड छोड़कर ज्ञान मार्ग अपनाए। इसी तरह अन्य आदेश घोषित करते कि मानसिक चिंतन त्याग कर परम सत्य परमेश्वर की शरण ग्रहण की जाए। वैदिक वाक्य में ऐसे अनेक आदेश हैं जिनमें कहा गया है कि जीवन की एक विशेष अवस्था में मनुष्य कर्म कांड छोड़कर ज्ञान मार्ग अपनाए। इसी तरह अन्य आदेश घोषित करता है कि मानसिक चिंतन त्याग कर परम सत्य की शरण ग्रहण की जाए। किंतु किसी भी स्थल पर यह आदेश नहीं कि कोई व्यक्ति भगवत भक्ति छोड़ दे, क्योंकि यह तो हर जीव का शाश्वत स्वाभाविक फल है। वेदों में अनेक अनेक मतों का मंडन खंडन हुआ है, क्योंकि प्रगति करने वाले व्यक्ति को ज्ञान की दिशा में प्रगति करते हुए पिछली अवस्था को त्यागना होता है। उदाहरण, जो व्यक्ति यौन में लुप्त रहता है उसे शिक्षा दी जाती है कि वह धर्म में विवाह करके अपनी पत्नी के साथ यौन सुख हो, किंतु जब व्यक्ति वैराग्य अवस्था को प्राप्त कर ले तो उसे ऐसे अनुष्ठानिक ज्ञान का परित्याग कर देना चाहिए और संन्यास ले लेना चाहिए। इस अवस्था में मनुष्य को स्त्री का दर्शन करने या उससे बोलने का भी निषेध है। किंतु जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की सिद्धि को प्राप्त करता है, जिसमें सर्वत्र भगवान प्रकट दिखते हैं, तो वह सारे जीवों को, जिसमें स्त्रियां भी शामिल है, भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाए, क्योंकि तब उसके आध्यात्मिक पतन का कोई भय नहीं रहता। इस तरह वैदिक वाक्य में आध्यात्मिक दृष्टि की उत्तरोत्तर अवस्थाओं पर आधारित विभिन्न आदेशों का खंडन मंडन मिलता है। चूंकि ऐसे सारे आदेश तथा सारी विधियां कृष्ण भावना प्राप्त करने के निमित्त हैं, न तो वे भगवान से भिन्न नहीं। इसलिए बद्ध आत्मा को किसी बीच की अवस्था को जीवन का असली लक्ष्य मानकर भगवत धाम की यात्रा पर नहीं रुक जाना चाहिए। उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही हर वस्तु की उद्गम स्थिति तथा आश्रय है और हर जीवन का नित्य दास है। इस तरह आनंद तथा ज्ञान के शाश्वत जीवन के लिए मनुष्य को भगवत धाम जाने के वैदिक मार्ग पर चलते रहना चाहिए।
इस तरह से भगवान उद्धव को बता रहे हैं। उसके बाद अध्याय 22 में भौतिक सृष्टि के तत्वों की वर्णना करते हैं। श्री उद्धव उवाच उद्धव ने पूछा, प्रभु ब्रह्मांड के स्वामी ऋषियों ने सृष्टि के तत्वों की संख्या कितनी बतलाई, ये पूछ रहे हैं। तो श्री उद्धव का श्लोक में कहते, कति तत्वानि विश्व ईश संख्यातानि ऋषि भी प्रभो नव एकादश पंच त्रीणि आत्तत्वम् इह शुश्रुम केचित् षड्विस्तिं प्राहु अपरे पंचविंशतः सप्तैके नवषष्ठ केचित् चत्वारि एकादश परे केचित् सप्तदश प्रभु षोडश एके त्रयोदश एतत्तत्त्वं हि संख्यानाम ऋषय यत् विवक्षया गायन्ति पृथकायुमन् इदं न वक्तुम् अर्हसि। उद्धव ने पूछा है, ब्रह्मांड के स्वामी ऋषियों ने सृष्टि के तत्वों की कितनी संख्या बतलाई है? मैंने कि आपके मुख से कुल 28 का वर्णन सुना है। उद्धव आंसर भी दे रहे हैं भगवान। बोल रहे हैं, प्रभु ब्रह्मांड के स्वामी ऋषियों ने सृष्टि के तत्वों की कितनी संख्या बतलाई, मैंने आपके मुख से कुल 28 का वर्णन सुना है। ईश्वर, जीवात्मा, महतत्व, मिथ्यांकार, 5 स्थूल तत्व, 10 इंद्रियां, मन, 5 सूक्ष्म इंद्रियां, विषय तथा 3 गुण। किंतु कुछ विद्वान 26 तत्व बतलाते हैं, जबकि अन्य लोग संख्या 25 या 7, 9, 6, 4, 11, कुछ 17, 16 या 13 बतलाते हैं। जब ये ऋषि विविध प्रकार से सजग तत्वों की वर्णना करे तो उनके मन में क्या था, हे परम शाश्वत, कृपा करके मुझे बतलाए। जब ये ऋषि ऐसे विविध प्रकार के सजग तत्वों की वर्णना करे थे तो उनके मन में क्या था, हे परम शाश्वत, कृपा करके मुझे बतलाए। तात्पर्य, पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने भली भांति समझाया कि वैदिक ज्ञान इंद्रिय तृप्ति के लिए न होकर भौतिक बंधन से मोक्ष के लिए होता है। वैदिक ज्ञान जो होता है इंद्रिय तृप्ति के लिए न होकर भौतिक बंधन से मोक्ष के लिए होता है। अब उद्धव बीच में कुछ प्रश्न पूछ रहे जिनके उत्तर मिलने ही चाहिए ताकि मोक्ष का मार्ग स्पष्ट हो जाए। विभिन्न दार्शनिकों ने ऐतिहासिक दृष्टि से भौतिक तत्वों की सही संख्या के बारे में, विशिष्ट बाह्य पदार्थों के होने न होने के बारे में तथा आत्मा की अस्तित्व के बारे में असहमति व्यक्त की। वेदों के ज्ञान का अनुभाग का उद्देश्य भौतिक जगत के विश्लेषण ज्ञान तथा दिव्य तत्व के रूप में आत्मा के ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। अंततः परमेश्वर सभी तत्वों के ऊपर वे अपनी निजी शक्ति से उनको धारण किए रहते हैं।
उद्धव विभिन्न ऋषियों की कार्य प्रणाली को संख्या के द्वारा बताते हुए सर्वप्रथम भगवान का मत प्रस्तुत करते हैं। इस संबंध में आयुष्मान शब्द महत्वपूर्ण है, चूंकि भगवान कृष्ण शाश्वत याता है, उन्हें भूत वर्तमान तथा भविष्य का पूरा पूरा ज्ञान रहता है और इस तरह वे आदि तथा परम दार्शनिक हैं। विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार उद्धव द्वारा निम्नलिखित विविध विश्लेषण वैशेषिक विधियां परस्पर विरोधी नहीं, क्योंकि वे एक ही सत्य के कोटि निर्धारण की पृथक पृथक विधियां हैं। सत्य के नास्तिक चिंतन में ईश्वर के अस्तित्व को कोई मान्यता नहीं दी जाती, मतलब सत्य की व्याख्या करना व्यर्थ का प्रयास होगा। भगवान स्वयं ही विभिन्न जीवों को सत्य के बारे में भिन्न प्रकार से सोचने तथा बोलने की शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु वास्तविक सत्य तो साक्षात भगवान है, और जो आप श्री उद्धव से बोले। श्री भगवान वाच युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा माया मदीयमुदग्रह्य वदतां किं नु दुर्घटम्। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, चूंकि सारे तत्व सभी जगह उपस्थित रहते हैं, इसलिए ये युक्ति युक्त है कि विभिन्न विद्वान ब्राह्मणों ने उनकी व्याख्या भिन्न भिन्न विधियों से की। ऐसे सभी दार्शनिकों ने मेरी योग शक्ति का आश्रय लेकर ही ऐसा कहा है, अतः वे सत्य का खंडन किए बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तात्पर्य श्लोक में संति सर्वत्र से सूचित होता है कि सारे भौतिक तत्व एक दूसरे के भीतर स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में पाए जाते हैं। सारे भौतिक तत्व एक दूसरे के भीतर स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में पाए जाते हैं, इसलिए असंख्य प्रकारों से उनका कोटि निर्धारण करके वर्णन किया जा सकता है। भौतिक जगत आखिर मायामय है और निरंतर रूपांतरित होता रहता है। इसकी माप विभिन्न विधियों से की जा सकती है, जिस तरह की मर्ग मरीचिका को विविध प्रकार से बतलाया जाता है, किंतु भगवान ने जिन 28 तत्वों को बतलाया है वे सही हैं और उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री जी गोस्वामी कहते हैं कि श्लोक में माया शब्द महामाया अर्थात अविद्या शक्ति का सूचक नहीं है, अभी तो भगवान की अचिंत्य योग शक्ति का सूचक है, जो वैदिक ज्ञान के विद्वान अनुयायियों को शरण देने वाली है। यहाँ पर जिन जिन दार्शनिकों को उल्लेख हुआ है वे सत्य के किसी विशेष पक्ष का उद्घाटन करती है और उनके मत विरोधी नहीं, क्योंकि एक ही घटना की को कोटि निर्धारण की विभिन्न प्रणालियों से बता दें। भौतिक जगत में ऐसी दार्शनिक असहमति का कोई अंत नहीं है, इसलिए सबों को भगवान के मत के विषय में एक हो जाना चाहिए। जैसा कि श्लोक में कहा गया, भगवद गीता में भगवान कृष्ण सभी बद्ध आत्माओं से अनुरोध करते हैं कि वे विविध प्रकार की पूजाएं छोड़कर उनके भक्त बनकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में उनकी शरण में आए। इस तरह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारे ब्रह्मांड को भगवत प्रेम में एक किया जा सकता है। और इस तरह एक निष्ठावान भक्त से अपनी बात बताकर वैशेषिक दर्शन के विवाद को समाप्त कर दिया गया। न एतत् यथार्थ यत् अहम वंचिम तथत्थ एवं विवतताम हेतुम शक्तियों में दुरत्तया। जब दार्शनिक जन तर्क करते हैं, तुम जिस तरह इस विशेष प्रसंग की व्याख्या करना चाहते हो, मैं उससे स्वरूप में नहीं करना चाहता, तो इससे मेरी दुर्लभ शक्तियां ही उनकी विशेषणात्मक असमयता को प्रेरणा देती। भगवान की भौतिक शक्ति के कारण ही संसारी दार्शनिक जन निरंतर ये वाद विवाद करते रहे कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया।
विभिन्न दार्शनिक जन सतो रजो तथा तमोगुण के प्रभाव के कारण विभिन्न मतों के प्रति आकृष्ट होते हैं और भगवान द्वारा उत्पन्न भौतिक वातावरण के प्रभाव से दार्शनिक एक दूसरे से निरंतर असहमत रहते हैं। किंतु स्वयं भगवान ने स्पष्ट व्याख्या की है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, यच्छ यच्छक्तयोवादितामानिनां वे विवाद संवाद भुवो भुवन्ति कुर्वन्ति चैषामुरात्ममोहम् तस्मै नमो अनंत गुणाय। मैं उन सर्वात्मक भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनमें असीम दिव्य गुण पाए जाते हैं। विभिन्न मतालंबी दार्शनिकों के हृदयों के भीतर से कर्म करते हुए उन्हें उनकी आत्मा भुलवा दी, जिससे कभी तो सहमत होते हैं, कभी असहमत। इस तरह भगवान इस जगत में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते जिसमें एक मत नहीं पाते। मैंने सादर नमस्कार करता हूँ। आगे बोलेंगे, यासाम व्यतिकरातासित विकल्प वदताम पदम प्राप्ते शम तमे अप्येति वाद तमुअन शम्यति। मेरी शक्ति की अन्योन्य क्रिया से विभिन्न मत होते हैं। मेरी शक्ति की अन्योन्य क्रिया से विविध मत या वाद उत्पन्न होते हैं, किंतु जिन लोगों ने अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर कर ली है और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उनके मतभेद दूर हो जाते हैं और इस तरह तर्क या वाद विवाद का कारण ही मिट जाता है। मेरी शक्ति की अन्योन्य क्रिया से विभिन्न मत उत्पन्न होते हैं, वाद उत्पन्न होते हैं, किंतु जिन लोगों ने अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर कर ली है और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उनके मतभेद दूर हो जाते हैं और इस तरह तर्क और वाद विवाद समाप्त हो जाते हैं। विभिन्न दार्शनिक जनों के मन में भगवान की भौतिक शक्तियों की अन्योन्य क्रिया से विरोधी अनुभूतियां उत्पन्न होती है। ये दार्शनिक अपने अपने मतों का समर्थन करके ये कर सकते हैं, हो सकता है अथवा कदाचित वो हो सकता है, नहीं हो सकता अथवा कदाचित वह नहीं हो सकता। ऐसे तर्कपूर्ण प्रस्ताव, संशय विरोधी प्रस्ताव इत्यादि हजारों रूप धारण करके वाद विवाद का आधार बनते हैं। वस्तुतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सारे जगत के आधार हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं उन्हीं से उद्भूत हैं, उन्हीं के द्वारा पालित और अंत में भगवान के भीतर लीन हो जाती है। कृष्ण पर तत्व है, अर्थात समस्त अन्य पर तत्व सत्यों के मूल में पाए जाने वाले सर्वोच्च। ऐसे विद्वान पुरुषों के समाज में जिन्होंने भगवान को सर्वोच्च समझ लिया हो, कोई दार्शनिक विवाद नहीं उत्पन्न होता। ऐसा मतिक्त दार्शनिक जिज्ञासा की अनुपस्थिति या तात्विक व्याख्या पर निर्भर नहीं करता, अपितु आध्यात्मिक प्रकाश का सहज परिणाम होता है। तथाकथित दार्शनिक डिंग मारते हैं कि वे परम सत्य की खोज पर खोज करते जा रहे हैं, किंतु वे परम सत्य को पा लेने वाले को उससे अल्पज्ञ मानते हैं, जिसने परम सत्य को अभी नहीं पाया परंतु जो उसे भी खोज रहा है। क्योंकि कृष्ण परम सत्य है, अतः जो पूरी तरह उनकी शरण में जाता है वह अत्यंत विद्वान पुरुष बन जाता है। परस्पर अनुप्रवेशात तत्वानां पुरुष ऋषभ पूर्व अपर्य प्रसंख्यानां यथा वक्तु विवक्षितम्। ये पुरुषेश चूंकि सूक्ष्म तथा स्थूल तत्व एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए दार्शनिक जन अपनी अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार से मूलभूत भौतिक तत्वों की गणना कर सकते हैं।
क्योंकि सूक्ष्म तथा स्थूल तत्व एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए दार्शनिक गण अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकारों से मूलभूत भौतिक तत्वों की गणना करते हैं। इसलिए सबके कोई 28 बोलता है, कोई 25 बोलता है, कोई 24 बोलता है, कोई 22 बोलता है। भौतिक सृष्टि का जन्म श्रृंखला प्रतिक्रिया के रूप में घटित होता है, जिसमें सूक्ष्म तत्व विस्तार करके घनीभूत तत्वों में बदलते हैं। भौतिक सृष्टि का जन्म जो है श्रृंखला प्रतिक्रिया के रूप में घटित होता है, जिसमें सूक्ष्म तत्व विस्तार करके घनीभूत तत्व में बदल जाते हैं। चूंकि कारण एक तरह से कार्य में उपस्थित रहता है और उसी तरह कार्य कारण के भीतर उपस्थित रहता है, इसलिए सारे सूक्ष्म तथा स्थूल तत्व एक दूसरे के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह मूलभूत भौतिक तत्वों को अपने अपने तरीके से विभिन्न संख्याएं तथा नाम प्रदान करके अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यद्यपि भौतिक दार्शनिक गण बड़े ही गर्व के साथ अपने अपने सिद्धांतों में अपने अपने सिद्धांतों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, किंतु वे सब अपनी 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 मनोवृत्ति के अनुसार अनुमान लगाते हैं। 8वें श्लोक में कहा गया, एकस्मिन् अपि दृश्यन्ते प्रविष्टानि इतराणि च पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्वे तत्वानि सर्वशः। सारे सूक्ष्म तत्व वस्तुतः अपने स्थूल कार्यों के भीतर उपस्थित रहते हैं और इस तरह सारे स्थूल तत्व अपने सूक्ष्म कारणों के भीतर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि भौतिक दृष्टि सूक्ष्म से स्थूल तत्वों की क्रमागत अभिव्यक्ति के रूप में होती है। इस तरह हम किसी एक तत्व में सारे भौतिक तत्वों को पा सकते हैं। क्योंकि भौतिक तत्व एक दूसरे के भीतर उपस्थित है, इसलिए ईश्वर की सृष्टि का विश्लेषण करने तथा उसे वर्गीकृत करने की असंख्य विधियां हैं, किंतु अंततः सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्वयं भगवान है, जो विराट विश्व के समान समस्त रूपांतरों के आधार। जैसा कि भगवान कपिल के सांख्य योग में बतलाया गया है, भौतिक जगत की सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल तत्वों की ओर अग्रसर होने से भी। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा सकता है कि हमें कीचड़ के भीतर मिट्टी का छिपा पात्र मिल सकता है और मिट्टी के पात्र के भीतर कीचड़ मिल सकता है। इसी तरह एक तत्व के भीतर दूसरे एक तत्व दूसरे के भीतर उपस्थित है और अंत में सारे तत्व भगवान में आश्रय पाते हैं, जो सारी वस्तुओं के भीतर एक ही समय उपस्थित रहते हैं और इस तरह ब्रह्मांड को यथार्थ रूप में समझने के लिए कृष्ण भावना मत एक परम वैज्ञानिक विधि। पूर्वपर्यम अतः पूर्वपर्यम अतः अमिशाम प्रसंगाख्यानम अभिप्सताम यथा विविक्तम यथवक्त्रम गुणहिम युक्ति संभवात्। इसलिए इनमें से चाहे जो भी विचारक बोल रहा हो, उसकी परवाह न करते हुए कि वे अपनी गणनाओं में भौतिक तत्वों को इसमें चाहे जो भी विचारक बोल रहा हो और उसकी परवाह न करते हुए अपनी गणनाओं में भौतिक तत्वों को उनके पिछले सूक्ष्म कारणों भौतिक तत्वों को उनके पिछले सूक्ष्म कारणों में सम्मिलित करें अथवा उनके परवर्ती प्रकट कार्यों के भीतर रहें, मैं उनके मतों को प्रामाणिक मान लेता हूँ, क्योंकि विभिन्न सिद्धांतों में से हर एक की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। तात्पर्य यद्यपि असंख्य दार्शनिक भौतिक सृष्टि का विवेकपूर्ण वर्णन विभिन्न दृष्टियों से करते हैं, किंतु कृष्ण भावनामत के बिना किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं बन सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को केवल इस आधार पर झूठे गर्व नहीं करना चाहिए कि उसने इस जगत के भीतर किसी विशेष सत्य को निश्चित कर। भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो कोई विश्लेषण की विधि का अनुसरण करता है, उसे भौतिक सृष्टि के विषयों में अनेक अंतर्दृष्टियां प्राप्त होंगी, किंतु अंततः मनुष्य को भगवान का भक्त बनकर कृष्ण भावनामत में अपने ज्ञान को पूर्ण बनाना चाहिए। 10वें श्लोक में बोलते हैं, अनादि अविद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम स्वतः न संभवात अन्य तत्वज्ञ ज्ञानद भवेत्। चूंकि अनादिकाल से अज्ञान से आवृत व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करने में सक्षम नहीं होता है। अनादिकाल से अज्ञान से आवृत व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करने में सक्षम नहीं रहता है। अतः उसे कोई ऐसा अन्य व्यक्ति होना चाहिए जो परम सत्य को पूरी तरह जानता हो और उसे ज्ञान प्रदान कर सकता है।
यद्यपि भगवान को भौतिक कार्यों के भीतर उनके कारणों तथा कार्यों को उनके कारणों के भीतर गणना करने की विधियाँ सहनीय है, किंतु इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले दो आध्यात्मिक तत्वों अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के विषय में कोई कल्पना नहीं हो सकती। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जीव अपने को प्रकाश प्रदान नहीं कर सकता। भगवान तो तत्वज्ञ तथा ज्ञानद अर्थात संपूर्ण विश्व के गुरु हैं। श्री उद्धव ने उल्लेख किया कि कुछ दार्शनिक तत्व 25 तत्वों का और कुछ 26 तत्वों का वर्णन करते हैं। इनमें अंतर है कि 26 तत्वों में आत्मा तथा परमात्मा कृष्ण की पृथक पृथक कोटि है, जबकि 25 तत्वों के समर्थक जीव तत्व तथा विष्णु तत्व की दो कोटियों को एक में मिला देते हैं और भगवान की सर्वश्रेष्ठता को छुपा देते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान क्लेरिफाई कर रहे हैं कि क्यों कुछ दार्शनिक 28 तत्व बोलते हैं, कुछ 25 बोलते हैं, कुछ 26 बोलते हैं, कुछ 24 तत्व बोलते हैं। इस प्रकार से भगवान उद्धव ज्ञान दे रहे हैं इस चैप्टर में अध्याय 22वां भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना के बारे में। भगवान इसके आगे भी उद्धव को इसी के बारे में बताएंगे। तो अभी क्योंकि समय हो गया है तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, समय होने वाला है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त